आपको पता होगा कि अगर आप कोई घर बनाने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको उस मकान का नक्शा नगर निगम से पास करवाना होता है। नक्शा पास करवाने का मतलब होता है कि आप जिस तरह की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वह सभी नियमों का पालन कर रहा है और किसी भी तरह की आपदा में सुरक्षित है। शहरों में तो ये नियम बड़ी सख्ती से लागू होते हैं, पर गांव में ये नियम अब तक लागू नहीं होते थे। लेकिन अब अगर आप गांव में अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर पहले अंत तक देख लीजिए। मकान बनाने से संबंधित नियमों में भी बदलाव हुए हैं और ये आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या है ये नियम और क्या करना होगा, आपको बताएंगे सब कुछ। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप गांव में मकान बनाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार सरकार ने मकान बनाने के नियमों में अब बदलाव कर दिया है, जो कुछ ही दिनों में लागू हो सकता है। आमतौर पर गांव में घर बनाने के लिए कोई नियम कानून फॉलो करने की जरूरत पहले नहीं होती थी। मतलब ये कि ना ही नक्शा पास करवाना होता था और ना ही किसी विभाग के चक्कर लगाने होते थे। लेकिन अब अगर आप गांव में भी घर बना रहे हैं तो आपको नक्शा पास करवाना अनिवार्य हो जाएगा। पहले शहरों में एक सीमा से अधिक ऊंचाई के मकान बनाए जाते थे, लेकिन गांव में आपको ज्यादा ऊंचे मकान पहले देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों के रहन सहन में बदलाव आ रहा है, गांव के लोगों में भी ऊंचे मकान बनाने की चाहत बढ़ते जा रही है। अब गांव में भी आपको ऊंचे मकान देखने को मिल जाते हैं और इसी वजह से अब सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब गांव में भी एक तय सीमा से अधिक ऊंचाई वाले मकानों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। हालांकि ये नियम तय सीमा से कम ऊंचाई वाले मकानों पर लागू नहीं होगा और उन लोगों को नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी जो तय सीमा से कम ऊंचाई वाले मकान बनाएंगे। इसे लागू करने के लिए पंचायती राज कानून 2006 में बदलाव करने की पेशकश की गई है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पंचायती राज में नक्शा पास कराने का कोई प्रावधान है ही नहीं। गांव में भी अब ऊंचे मकान बनाए जा रहे हैं और ऐसे में शहरों की तरह गांव में भी अब नक्शा पास करवाने का प्रावधान लाया जाएगा। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की जरूरत है ताकि इसका अधिकार पंचायती राज को भी मिल सके। इसे लागू करने के लिए विधानमंडल में आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश किए जाने की बात चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कानून में संशोधन हो जाने के बाद नक्शा पास करने को लेकर एक नियमावली बनाई जाएगी जिसमें सभी तरह के नियमों, शर्तों और अधिकारों का उल्लेख किया जाएगा। शहरों की तरह गांव में भी नक्शा पास करवाने के लिए शुल्क देना होगा जो बेहद ही सामान्य होगा। शुल्क की राशि हालांकि अभी तक तय नहीं हुई है और ना ही उसकी कोई जानकारी अभी तक मिली है। आपको बता दें कि शहरों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे मकान बनाने से संबंधित शिकायत रेरा के पास आ रहे थे, जिसके संबंध में रेरा ने पंचायती राज विभाग से संपर्क किया था। रेरा यानी कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम शहरी क्षेत्रों में रियल स्टेट से संबंधित कामों की निगरानी और उससे संबंधित मामलों को निपटाने का अधिकार होता है। और रेरा ने विभाग से ये बात कही थी कि शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण को लेकर भी कोई कानून बनाना जरूरी है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ये योजना पहले से ही लागू की गई है। वहां 3230 स्क्वायर फुट से ज्यादा क्षेत्रफल पर कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। साथ ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए टोटल कवर एरिया पर 50 रुपए प्रति मीटर की दर से शुल्क देना होता है। गांव में नक्शा पास करवाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाने की योजना बनाई जा रही है और इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। बाकी समिति का अध्यक्ष जो है उसे किसे बनाया जाएगा और कैसे नियमों का पालन किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप गांव में ऊंची बिल्डिंग बनाने की अब सोच रहे हैं तो नक्शा पास करवाने को भी तैयार रहिए। बाकी इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरी खबर को लेकर जो भी अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थे आपके साथ वंदना। धन्यवाद।